निश आज तो नहीं, हाँ सेल ऑर्गेनेलीज आज कंप्लीट हो जाएंगे, सेल डिवीजन कल और परसों 2 क्लास लगेंगी पढ़ने के लिए, है ना, फिर आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। लेकिन बहुत बड़ा चैप्टर था, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चंस तो आते हैं। आइए ठीक है, चलो क्लास स्टार्ट करें। हम पढ़ रहे थे साइटोलॉजी, बताने की जरूरत नहीं है, बस बहुत जल्दी इस चैप्टर से पीछा छूटने वाला है हमारा। उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करोगे, चाहे कोई भी किताब उठा के आप प्रैक्टिस कर लेना, या कोई भी एग्जाम का, कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस निकाल लेना, और उसे अच्छे से मेरी क्लास के साथ आप जैसे से अपने नोट्स बनाए हैं तो नोट्स के साथ आप टिक करते जाना। हर एक क्वेश्चन आपसे बनेगा। हाँ, हो सकता है 2-4 क्वेश्चन नहीं बने तो वो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। आइए, एक कह रहे मैम बारिश हो रही है, अरे कहाँ हो रही है, हमारे यहाँ तो इतनी गर्मी है दिल्ली में, तो क्या बताएं आपको। मानाराम मीना कह रहे हैं जयपुर की पावन धरती से राम राम जी, आपको राम राम। आइए यहाँ पर साइटोलॉजी में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद हमने पढ़ा था बच्चों क्या वैक्यूल्स पढ़ लिया था, उसके बाद हमने पढ़ा था न्यूक्लियस, डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम, जीन, ये सब हमने पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे पहले प्लास्टिड के बारे में। लिखिएगा प्लास्टिड, नंबरिंग आप कर लेना, जो भी नंबरिंग है, मुझे नंबरिंग नहीं याद रहता है। प्लास्टिड जिसे हम हिंदी में बोलते हैं लवक, जैसे सुना होगा, कौन सा लवक सुना है, हरित लवक सुना है आपने, है ना। प्लास्टिड लवक, प्लास्टिड्स कहां होते हैं, सबसे पहला ये प्लास्टिड्स होते क्या हैं। प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल ओनली। सिर्फ और सिर्फ ये कौन से टाइप की सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। लिख लेना, इट इज फाउंड इन ओनली प्लांट सेल। अगर पूछ ले कि किसी एनिमल सेल में, किसी जंतु कोशिका में प्लास्टिड होते हैं क्या, तो आप क्या बताओगे, किसी भी एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होते हैं, इसलिए मैंने क्रॉस लगा दिया। प्लांट सेल में मैंने राइट लगा दिया, मतलब होते हैं। एनिमल सेल, कोई भी एनिमल सेल है, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, हम लोग, या फिर मेंढक हो गया, सांप हो गया, छिपकली हो गई, ये सब जानवर हैं। जानवरों की सेल्स में ये प्लास्टिड नहीं पाए जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ किस में देखने को मिलेंगे, प्लांट सेल के अंदर। जितने भी प्लांट हैं आपके चारों तरफ, कोई भी प्लांट की सेल उठा लो, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखोगे तो आपको उसके अंदर एक अलग मतलब हमसे अलग है, हम लोगों में नहीं है तो हमसे तो अलग है ना बेटा, तो ये एक अलग कंपोनेंट आपको देखने को मिलेगा। अब बात ये आती है, कुछ अलग है तो कुछ अलग काम कर रहा होगा। ये प्लास्टिड प्लांट सेल का कलरिंग पार्ट होता है। कलरिंग पार्ट मतलब ये रंग देने वाला भाग है। ये रंग देता है बच्चों, जितने भी प्लांट्स के अंदर आप क्या देखते हो, अलग अलग कलर के फ्लावर, फूल अलग अलग रंग के दिखते हैं। ऐसे ही आप देखोगे आपके जो प्लांट होते हैं उस पे फ्रूट लगते हैं, फल लगते हैं, फल अलग अलग कलर के होते हैं। मैंगो का अलग कलर है, जब वो मैंगो कच्चा था तो अलग कलर था, पकने के बाद पीला हो गया। हरी मिर्च कच्ची थी तो हरी मिर्च है, बाद में पकने के बाद लाल मिर्च हो जाती है। टमाटर हरे होते हैं, बाद में लाल हो जाते हैं। ऐसे ही आपने पपीता देखा होगा, आपने जितने भी सारे फ्रूट देखे हैं, सारे फ्रूट का अलग अलग कलर है, क्योंकि प्लांट के अंदर प्लास्टिड है। फ्लावर, फूल की बात करें तो भैया गुलाब के फूल में इतने सारे टाइप के गुलाब के फूल है। एक आता है व्हाइट रोज भी आता है, ब्लैक रोज भी आता है, रेड रोज भी आता है, बेबी पिंक आता है, एक टोमेटो रेड कलर वाला रोज भी आता है। क्यों? क्योंकि प्लांट के अंदर अलग अलग कलर के देने के लिए यहां पर प्लास्टिड मौजूद है। तो प्लांट के अंदर इतने सारे कलर किसकी वजह से होते हैं? प्लास्टिड की वजह से। अगर हम लोगों में होता है ना, अगर मान लो हम लोगों में होता तो तुम लोगों को एक बात बताऊं, एक इंसान नीला होता, एक पीला होता, एक बेबी पिंक होता, एक लाइट पिंक होता, एक काला कलर का होता, एक पर्पल कलर का होता, एक पीले रंग का होता। तो अच्छा है हम लोगों में नहीं है, वरना आपकी मम्मी क्या बोलती, फिर तो हम लोगों के नाम ही नहीं होते। कैसे रखते हम लोग कि वो पीले वाला लड़का उसका है, वो हरा वाला लड़का उसका है, वो बैंगनी वाला लड़का उसका है। तो अच्छा है हम लोगों में नहीं है। अगर हम लोगों में होता ना तो भैया बवाला मच जाता। तो अच्छा है हम लोगों में नहीं है। तो
प्लांट्स के अंदर अलग अलग कलर के फ्रूट, अलग अलग कलर के फ्लावर इसलिए लगते हैं क्योंकि प्लांट सेल में एक उनका कलरिंग ऑर्गेनली प्रेजेंट होता है, और कौन सा? प्लास्टिड ये कलर देने का काम करता है। आगे बात करेंगे कैसे कलर देने का बात करते हैं। सबसे पहले जब इसकी बात करते हो आप डिस्कवरी की, कि इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी हैकल नाम के साइंटिस्ट ने। हैकल नाम के साइंटिस्ट ने इसकी खोज की। लेकिन ये जो टर्म है, ये जो शब्द है ना प्लास्टिड, जिसे आप हिंदी में लवक बोलते हो, ये जो टर्म है, ये जो शब्द है, वो किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था शिम्पलर के द्वारा। शिम्पलर नाम के साइंटिस्ट के द्वारा ये टर्म दिया गया। सिंपलर, एच नहीं, यहां एच नहीं आएगा। शिम्पलर नाम के साइंटिस्ट ने ये प्लास्टिड क्या टर्म दिया। अब बच्चों मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो प्लास्टिड है ये 3 टाइप का होता है। प्लास्टिड 3 टाइप का होता है। क्या क्या बात बोली मैंने, एक बार फिर से रिपीट कर लो, कोई बच्चा लेट आया है तो। पहला, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में है। अगर ये एनिमल सेल में होता, हम लोगों में होता, तो भैंस भी कम से कम 20 कलर की होती, गाय भी 20 कलर की होती, बकरी का अलग ही कलर होता, एक बकरी पीली एक बकरी नीली ऐसे होती। तो अच्छा है हम लोगों में नहीं है। हम लोगों में, अगर मैं हमारी बात करती हूं, इंसानों की बात करती हूं, तो हमारी स्किन का एक ही कलर है। हमारी स्किन को कलर देने वाला पिगमेंट होता है बच्चों मिलेनिन पिगमेंट। कौन सा? मिलेनिन। ये हमारी स्किन को कलर देता है, ये हमारी त्वचा को रंग देता है। जो हमारी स्किन का कलर होता है ना, वो इसी पिगमेंट की वजह से होता है, मिलेनिन की वजह से। अब आप बोलोगे मैम कुछ लोग तो गोरे होते हैं, कुछ लोग काले होते हैं। बच्चों, जब ये मिलेनिन हल्का सा ज्यादा हो जाता है तो इंसान की स्किन का कलर डार्क हो जाता है। डार्क का मतलब अगर बहुत ज्यादा होगा तो काले हो जाएंगे, जैसे नाइजीरियन लोग होते हैं। और अगर इस मिलेनिन की मात्रा में कमी आ जाएगी, बहुत ज्यादा कम हो गया, तो इंसान कुछ ज्यादा ही व्हाइट हो जाएगा, कुछ ज्यादा ही गोरा हो जाएगा। जैसे आपके ब्रिटिशर्स लोग होते हैं। मैं आज फिजिक्स का क्लास नहीं हुआ क्या? फिजिक्स का क्लास हुआ था, लेकिन उस क्लास में कुछ, मैंने अभी फोन किया था इलेक्ट्रीशियन के लिए, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। लाइट अपने आप पता नहीं ऊपर वाली बंद हो गई थी ये लाइट। लेकिन सर ने शायद 34 मिनट की क्लास ली है, हुई है क्लास 34 मिनट्स की हुई, कल ज्यादा ले लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अपनी स्किन को कलर कौन देता है? मेलानिन पिगमेंट। अगर ये मेलानिन सही मात्रा में है तो जो हमारा कलर है वो होता है। लेकिन अगर ये मेलानिन ज्यादा होता है तो इंसान थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्स में पड़ जाता है, मतलब बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? काला हो जाता है। और बहुत कम होगा तो इंसान गोरा हो जाएगा। और अगर ये बैलेंस्ड रहेगा तो हम इंडियंस का जो नेचुरल कलर होता है वो रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्या, हाँ, सनलाइट में इंक्रीज होता है, वो सब बाद में बात करेंगे। प्लास्टिड जो होते हैं बच्चों, वो 3 टाइप के होते हैं। प्लास्टिड जो हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि लवक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहले नाम लिखेंगे, नाम के बाद में हम याद करेंगे कि कौन कौन से हैं। 1 नंबर पर आता है, वो आता है क्लोरोप्लास्ट। ये नाम तो हर कोई जानता है, क्लोरोप्लास्ट। दूसरे नाम, इसको हिंदी में हरित लवक भी कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट को। दूसरे नंबर पर आते हैं, वो आते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट हिंदी में कहा जाता है प्रण रहित, इनमें कोई प्रण नहीं होता, हरे रंग वाला नहीं होता। और तीसरा आता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट और हिंदी में इसे कहा जाता है श्वेत वर्णक। श्वेत वर्णक। ये 3 टाइप के प्लास्टिड होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में वैसे क्लोरोप्लास्ट ही लिखा हुआ आएगा। अब आप ध्यान से देखोगे तो आप एक चीज पाओगे। क्या चीज पाओगे? कि क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, हरे रंग वाले लवक होते हैं। ये कैसा कलर प्रोवाइड करते हैं? प्लांट्स के पार्ट्स को हरा रंग। इट इज प्रोवाइड कैसा कलर? हरे रंग वाले होते हैं। ये प्लांट के अंदर जितना भी ग्रीन कलर देखते हो आप, वो सारा किसकी वजह से होता है? क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। क्यों?
क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर के पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। पिगमेंट का मतलब होता है वो मेन रेस्पॉन्सिबल चीज जिसकी वजह से कलर होता है, वो मेन रेस्पॉन्सिबल कंपाउंड जिसकी वजह से कलर होता है। तो कौन से पिगमेंट हैं ग्रीन कलर के? तो आप बताओगे क्लोरोफिल। ग्रीन कलर के क्लोरोफिल नामक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, और जहां जहां क्लोरोफिल होता है वहां वहां कैसा रंग होता है? हरा रंग होता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि किस टाइप के प्लास्टिड होते हैं जो प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं, आप बताओगे क्लोरोप्लास्ट। क्यों करते हैं क्लोरोप्लास्ट? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर के पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। कौन से पिगमेंट? क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल जहां जहां होगा वहां क्या होगा? प्लांट के पार्ट्स, प्लांट के अलग अलग भागों का रंग कैसा होगा? ग्रीन होगा। अब आप बताओ कि आपने ग्रीन कलर का क्या क्या देखा है? आपने ग्रीन कलर के फ्रूट देखे होंगे हरे रंग के, जैसे कच्चा आम, कच्ची हरी मिर्च देखी होंगी ना। और मतलब फलों में होता है ये कहां कहां प्रेजेंट होगा? क्लोरोप्लास्ट फल में होगा। इसके अलावा लीफ, एक प्लांट के जितने भी पत्ते होते हैं वो सारे हरे रंग के होते हैं। क्यों? क्योंकि लीफ के अंदर सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट या सबसे ज्यादा क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं। तो आप याद रखिएगा कि जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो हरा रंग देते हैं। और हरा रंग क्यों देते हैं? क्योंकि इनके पास हरे रंग वाले पिगमेंट्स होते हैं। जैसे हमारी स्किन में क्या था? मेलानिन पिगमेंट था। और ऐसे ही प्लांट के अंदर हरा रंग है। हरा रंग का आपने क्या क्या देखा? फ्रूट हो गया, लीफ हो गया, और थोड़ा बहुत ये किसी फ्लावर के अंदर भी हो सकते हैं। फ्लावर का मतलब होता है पुष्प, फूल। अगर कोई लाइट ग्रीन कलर का कोई फूल होगा उसके अंदर भी ये हो सकते हैं। अब बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट की। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? क्रोमोप्लास्ट से पहले ल्यूकोप्लास्ट की बात कर लो। ये जो ल्यूकोप्लास्ट है ना, ये प्लांट को ट्रांसपेरेंट कलर देते हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? पारदर्शी रंग। क्या होता है? पारदर्शी। जहां भी प्लांट के अंदर कोई ट्रांसपेरेंट पार्ट क्रिएट करना होता है वहां पर आप बताओगे बच्चों क्या प्रेजेंट होते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। और एक बात बताऊं, एग्जाम में क्वेश्चन सबसे ज्यादा यहीं से आता है, मैंने स्टार कर दिया है कि ल्यूकोप्लास्ट मेनली प्लांट के किस हिस्से में होता है। तो आप बताओगे ल्यूकोप्लास्ट प्लांट की रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। रूट का मतलब है प्लांट की जड़ों में सबसे ज्यादा ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। अब जड़ों में हैं तो क्या काम करते हैं? एक तो बच्चों ये ट्रांसपेरेंट कलर देंगे, मतलब पारदर्शी रंग देंगे। और इसके अलावा ये क्या करते हैं बच्चों? ये जो है ना, ये फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। फूड को स्टोर करने का काम, फूड को स्टोर करने का काम। अब फूड को स्टोर करने का काम मतलब क्या हो गया? पहले इसे सुनो ध्यान से, फिर वापस इन दोनों पे आएंगे। मैं एक बार फिर से पढ़ा रही हूं आपको कि ल्यूकोप्लास्ट हैं वो प्लांट के अंदर ट्रांसपेरेंट कलर देते हैं। अब ट्रांसपेरेंट कलर तो समझते हो ना आप क्या होता है, ठीक है। और अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि ल्यूकोप्लास्ट प्लांट के किस हिस्से में सबसे ज्यादा होते हैं, तो आप बताओगे जड़ों में सबसे ज्यादा होते हैं। आप जड़ों में ना एक काम करते हैं, ये जब कभी प्लांट के पास उसका खाना ज्यादा हो जाता है, आप सबसे पहले तो ये बताओ कि प्लांट खाना कैसे बनाता है। आप जानते हैं ये बात, इसे यहीं छोड़ दूं, अगली स्लाइड पे फिर वापस यहीं आएंगे। आप जानते हैं कि प्लांट जो हैं वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। यस मैम, हम जानते हैं प्लांट प्रकाश संश्लेषण करते हैं। जानते हैं ये बात, प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस के थ्रू अपना फूड बनाते हैं। प्लांट्स के अंदर क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब है वो मैकेनिज्म जिसके थ्रू प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमारा खाना, हम लोग होते हैं हेटेरोट्रोप्स। मैंने बताया ये बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन में कि हम लोग होते हैं परपोषी। हम लोग दूसरों पे डिपेंड करते हैं, हम प्लांट, जानवर, इन सब पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए।
जैसे आप सब्जियां खाते हो, आप फ्रूट खाते हो, किससे मिलता है? प्लांट से। तो अगर प्लांट नहीं होता तो आपका न्यूट्रिशन हो ही नहीं पाता। तो हम लोग होते हैं हेटेरोट्रॉप्स, हम लोग होते हैं परपोषी, दूसरों पे डिपेंड करने वाले। बाजार गए, सब्जी खरीद लाए, चावल खरीद लाए, आटा खरीद लाए और लाके घर में बनाया और खाया। हमने क्या करा? हमने कुछ नहीं करा, हमने बनाकर खाया। हमारे बॉडी ने कुछ करा? नहीं। इसलिए हम लोग हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, हम लोग परपोषी होते हैं। लेकिन बेचारे प्लांट क्या होते हैं? प्लांट होते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है प्लांट स्वपोषी होते हैं। और स्वपोषी का मतलब होता है प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, ये अपना खाना खुद बनाते हैं, अपने अंदर ही बनाते हैं। इसीलिए हम इनको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। अब जिस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं उसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। अब सबसे पहले कुछ बातें सुनो। फोटोसिंथेसिस किस प्रकार के प्लास्टिड में होता है? तो याद रखिएगा, फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोप्लास्ट में। ये जो मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था ना क्लोरोप्लास्ट, ये वाला प्यारे बच्चों, ये वाला, ये प्लास्टिड का एक टाइप क्लोरोप्लास्ट। इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन सा प्रोसेस होता है? फोटोसिंथेसिस। क्यों होता है? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के पास क्लोरोफिल पिगमेंट है और फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए ये क्लोरोफिल चाहिए ही चाहिए। इसलिए सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस कहां हो सकता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो सकता है। क्या कहा मैंने? कहा एक प्लांट सेल है, उस सेल के अंदर प्लास्टिड है 3 टाइप के, लेकिन एक है प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट जो ऐसा दिखता है। ये देखो, हरे रंग का दिख रहा है क्योंकि इसके अंदर कौन से पिगमेंट हैं? इसके अंदर हरे रंग वाले ही पिगमेंट हैं। और कौन से? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट को जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे रखोगे ऐसा दिखेगा, आपको ऐसा दिखेगा। और इसी के अंदर क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। आगे हालांकि मैं जब आपको बॉटनी पढ़ाऊंगी तो बहुत डिटेल में फोटोसिंथेसिस पढ़ाऊंगी, अभी नहीं, है ना, अभी नहीं, बाद में सुनिएगा। अब ये क्लोरोप्लास्ट है। अब क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होता है फोटोसिंथेसिस? क्योंकि बच्चों क्लोरोप्लास्ट में कौन से पिगमेंट प्रेजेंट हैं? क्लोरोफिल है। और फोटोसिंथेसिस करने के लिए आपको क्लोरोफिल चाहिए चाहिए, जरूरी है, मस्ट है ना। अब देखो कैसे होता है फोटोसिंथेसिस। एक बेसिक सा केमिकल रिएक्शन लिख रही हूं। पेड़ पौधे क्या करते हैं? चारों तरफ के एनवायरनमेंट से कौन सी गैस को लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। और प्लांट की जो जड़ें होती हैं, जो रूट्स होती हैं, वो किसका एब्जॉर्प्शन करती हैं? H2O। बोले तो जल का अवशोषण करती हैं मिट्टी में। भैया मिट्टी में पानी है, उस मिट्टी के से पानी का अवशोषण कौन करती हैं? जड़ें। और 2 चीजों की प्रेजेंस में सनलाइट, सनलाइट का मतलब होता है सूर्य का प्रकाश। और कौन से पिगमेंट? ये लिख दो बच्चों, क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल पिगमेंट और सनलाइट की प्रेजेंस में किसको काम में लेकर? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को काम में लेकर। क्या आप बताओगे क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं यहां से ग्लूकोज C6H12O6, साथ में यहां से बनता है ऑक्सीजन और साथ में यहां से कुछ पानी रिलीज होता है। अब बैलेंस तो आप कर ही दोगे, यहां 6 लगाओगे, यहां 12 लगाओगे, तो यहां से 6 निकालोगे, 6 निकालोगे। इस केमिकल रिएक्शन को कहा जाता है फोटोसिंथेटिक रिएक्शन, प्रकाश संश्लेषी अभिक्रिया। इस केमिकल रिएक्शन को, ये केमिकल रिएक्शन है, इसके अंदर जो रिएक्शन हो रही है इसे कहते हैं फोटोसिंथेटिक रिएक्शन। और ये जो पूरा मैकेनिज्म है इसे बनाने का खाना, उस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ये रिएक्शन है फोटोसिंथेटिक रिएक्शन, प्रकाश संश्लेषी अभिक्रिया। ये जो पूरा प्रोसेस है उसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है।
और ये कहां हो रहा है आप बताओगे? ये क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के पास कौन से पिगमेंट हैं? क्लोरोफिल। तो भैया मैम ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसके दो काम हो गए। यस, एक तो प्लांट के अंदर जहां पर भी हरा रंग है, अब हरा रंग कहां कहां होता है? फ्रूट में होता है, फूल में भी कोई हरा हुआ तो फूल उसके अंदर भी होगा, और लीफ में सबसे ज्यादा लीफ में, फिर फ्रूट में, फिर फ्लावर में प्रेजेंट होता है। दूसरा, इसी क्लोरोप्लास्ट में क्या बनता है? खाना। और किस प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। अब बच्चों एक बात बताऊं तुम लोगों को, ध्यान से सुनना कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ये जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है ना, ये किसके क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है? ये होता है लीफ में। एक प्लांट के जो पत्ते हैं ना, उनके अंदर क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। आप बोलोगे मैम हरा रंग तो फ्रूट के अंदर भी है, तो फ्रूट साइट नहीं है फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ एक प्लांट के जो बहुत सारे पत्ते लगे हुए होते हैं ना, जो बहुत सारी लीव्स होती हैं, उनमें होता है। अब देखो बच्चों, ये प्लांट है, मान लो ये प्लांट है, इसकी बहुत सारी डालियां, ऐसे बहुत सारी लीफ लगी हुई हैं, ऐसे इसकी बहुत सारी लीफ लगी हुई हैं। अब इन सारी लीफ में क्या होगा? फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब इन सब में क्या बन रहा है? ग्लूकोज। ये ग्लूकोज है बच्चों, आपके लिए ग्लूकोज है, लेकिन प्लांट का क्या है? ये खाना है, प्लांट का फूड है बच्चों। ये आपके लिए सिर्फ ग्लूकोज है, लेकिन प्लांट इसी को खा के जिंदा रहता है। आप बहुत कुछ खा लेते हो, आप पनीर खाते हो, आप मशरूम खाते हो, वेज नॉन वेज इतनी सारी चीजें खाते हो, मीठा खाते हो, लेकिन प्लांट बेचारा सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे रहता है। कौन सी? ग्लूकोज। तो एक लीफ ये हो गई, एक ये हो गई, ये मतलब मैम एक पेड़ के ऊपर जितने सारे पत्ते हैं उन सब में ग्लूकोज बन रहा है। यस, जितने भी प्लांट की लीफ हैं उन सब के अंदर क्या बन रहा है? ग्लूकोज। इतना सारा ग्लूकोज, कुछ यहां कुछ यहां कुछ यहां कुछ यहां, तो मैम ज्यादा नहीं हो गया प्लांट के लिए? यस। तो क्या करता है प्लांट? जब बहुत सारा ग्लूकोज हो जाता है तो इस सारे ग्लूकोज को भेज देता है नीचे। क्या होती हैं प्लांट की? जड़ें होती हैं, और जड़ों में क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट होता है। थोड़ी देर पहले बताया तो था कि ल्यूकोप्लास्ट साफ साफ लिखा हुआ है, रूट्स में होते हैं और फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। कैसे स्टोर करने का काम करते हैं? तो देखिएगा जरा कैसे। तो मैंने कहा कि जैसे प्लांट की लीफ के अंदर बहुत सारा खाना बन गया, बहुत सारा ग्लूकोज बन गया, तो जैसे ही ज्यादा होता है तो उसे रिजर्व कर लेता है प्लांट। जैसे हमारे बॉडी में जब ज्यादा होता है ना ग्लूकोज, तो हमारा लीवर के अंदर हम लोग क्या कर देते हैं? उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर देते हैं। जब भी कोई चीज ज्यादा होती है हमारे घर में, जैसे मम्मी ले आई, क्या ले आई मम्मी? चीनी 5 किलो ले आई और 1 किलो निकाल ली रसोई में, 4 किलो स्टोर रूम में रख दी। ऐसे प्लांट के पास ज्यादा ग्लूकोज बन गया, खराब थोड़ी है ग्लूकोज को खाकर जिंदा है ये प्लांट। तो ये क्या करेगा? जितना सारा ग्लूकोज ज्यादा बना है उसे कहां भेज देगा? जड़ों में। और जड़ों में बैठा है कौन? ल्यूकोप्लास्ट। और जब जड़ों के पास जाएगा तो ये सारा ग्लूकोज, बच्चों एक बात याद रखना, इतना सारा ग्लूकोज है, इतना सारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज की n यूनिट है, n नंबर ऑफ यूनिट, काउंट नहीं कर सकते आप। काउंट करने बैठोगे कि इस लीफ ने कितना बनाया, इसने कितना बनाया। और जब n नंबर ऑफ ग्लूकोज आपस में जुड़ता है प्लांट के अंदर, तो वो जाकर कन्वर्ट हो जाता है किसकी फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में। ग्लूकोज से स्टार्च बनता है। तो यहां से बहुत सारा ग्लूकोज आ रहा है और वो आपस में जुड़ रहा है, और जुड़ के जब जड़ों तक पहुंचता है तो वो आपस में जुड़ चुका होता है, और जड़ों में वो क्या हो जाता है? स्टोर, या आप इसे बोल लो जड़ों में हो जाता है रिजर्व हो जाता है। जैसे हमारी गाड़ी में पेट्रोल डीजल हम रिजर्व रखते हैं इमरजेंसी कंडीशन के लिए, वैसे ही प्लांट की जड़ों के अंदर जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं उनके पास स्टोर फूड पड़ा है, रिजर्व फूड पड़ा है। हिंदी में इसे बोलते हैं संचित भोजन। और किसकी फॉर्म में पड़ा है? स्टार्च की फॉर्म में पड़ा है। ये लो बच्चों एग्जाम के क्वेश्चन, ये लो एग्जाम के क्वेश्चन। एक बार फिर से सुनो, ठीक है?
सुनिए मेरी बात को ध्यान से। मैंने कहा कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल पिगमेंट है और फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्लोरोफिल चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही फोटोसिंथेसिस हुआ तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या बना? ग्लूकोज बना। अब बहुत सारा ग्लूकोज बन गया, बहुत सारा ग्लूकोज बना यहां अलग अलग हिस्से से। तो वो ग्लूकोज आपस में जुड़ता गया और जुड़कर वो कहां आ गया? जड़ों के पास। और जब जड़ों के पास आया तो जड़ों के पास होते हैं ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड, जिन्हें हम श्वेत वर्णक बोलते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट के पास आकर वो ग्लूकोज किसकी फॉर्म में? जब बच्चों बहुत सारा ग्लूकोज आपस में जुड़ता है, ऐसे छोटा 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 ग्लूकोज जुड़कर एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बना लिया, उसे स्टार्च बोलते हैं, उसे स्टार्च बोलते हैं। तो जब बहुत सारा ग्लूकोज आकर जुड़ा कहां पर? जड़ों में। और जड़ों में ल्यूकोप्लास्ट के पास आया तो ल्यूकोप्लास्ट ने उसको स्टोर कर लिया, उसे रिजर्व कर लिया। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पेड़ पौधों के किस हिस्से में रिजर्व फूड रहता है? जड़ों में। जड़ों में कहां? ल्यूकोप्लास्ट में। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? एक प्लास्टिड है। और प्लांट्स का रिजर्व फूड किसके फॉर्म में प्रेजेंट होता है? स्टार्च। स्टार्च किससे बना? ग्लूकोज से। ग्लूकोज किससे बना? फोटोसिंथेसिस से। ये लो एग्जाम के क्वेश्चन, ये लो एग्जाम के क्वेश्चन। मैम वैक्यूल्स में स्टोर करेंगे न्यूट्रिशन लाइक ल्यूकोप्लास्ट। अरे बच्चा, जो ल्यूकोप्लास्ट है उसमें सिर्फ स्टार्च स्टोर होता है, लेकिन जो आपका वैक्यूल है उसमें स्टार्च, उसमें ग्लूकोज, उसमें कुछ विटामिन, सब कुछ स्टोर कर सकते हैं। कौन? प्लांट। जो भी जरूरी है प्लांट के लिए, लेकिन यहां तो सिर्फ स्टार्च हो रहा है ना। अब कह रहे हैं मैम इस स्टार्च का क्या होगा? अबे यार, जब कभी सनलाइट नहीं निकली, सर्दियों के मौसम में क्या होता है? 8-8 दिन तक सनलाइट नहीं आती है, धुंध पड़ती है, तो सनलाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो प्लांट क्या करेगा? इस स्टार्च को वापस कन्वर्ट करेगा किसमें? स्टार्च में। और सॉरी, स्टार्च को किसमें कन्वर्ट करेगा? ग्लूकोज में। और ग्लूकोज को खा के काम चलाएगा अपना। भाई गाड़ी में रिजर्व पेट्रोल और डीजल क्यों रखते हो? ताकि किसी दिन आप हाईवे पे जा रहे हो, अचानक से गाड़ी में पेट्रोल डीजल खत्म हो गया तो उससे काम में ले लो रिजर्व पेट्रोल को। ऐसे ही अगर किसी दिन प्लांट के अंदर कभी सनलाइट नहीं आई, कभी फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया ढंग से, तो क्या करेगा? स्टार्च को वापस ग्लूकोज में तोड़ के खाना खाएगा। और क्या करेगा? कैसी बातें करते हो? बच्चों वाले क्वेश्चन पूछते हो। अब देखो कमलप्रीत कितना बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। मैम ग्रीन स्टेम में फोटोसिंथेसिस होगा? जब मैं साफ साफ चिल्ला के बोल रही हूं कि फोटोसिंथेसिस की साइट सिर्फ और सिर्फ एक ही होती है, लीफ। मैंने कब कह दिया कि स्टेम के अंदर क्लोरोफिल होते हैं? हाँ, इसके साथ क्लास में बैठा करो ना। पता है इससे ज्यादा आम भाषा में कोई टीचर नहीं पढ़ाता होगा जितना मैं एकदम बेसिक गिर के अपने लेवल से नीचे पढ़ा रही हूं ना। उसमें भी अगर आपको डाउट आ रहे हैं ना तो प्लीज इंक्रीज योर लेवल। आपका आईक्यू लेवल बहुत खराब है ना। अब ऐसे क्वेश्चन पूछते हो बच्चों वाले कि स्टार्च का क्या करेगा? भैया ये तो खुद आपके दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा स्टार्च ग्लूकोज से बना है तो किसी दिन ग्लूकोज की जरूरत पड़ेगी, प्लांट को तो ले लेगा ग्लूकोज, स्टार्च को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करवा लेगा। अब एक कह रहा है मैम स्टेम में नहीं होगा क्या? जब साफ साफ लिख रही हूं कि फोटोसिंथेसिस की साइट ये देखो लिखा हुआ मिटा भी नहीं है, लीफ है, तो आप इतना टुच्चा क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं कि स्टेम में नहीं होगा क्या? कहां से पढ़ के आए हो? स्कूल से पढ़ के आए थे कभी ऐसा? थोड़ा सा दिमाग ना सिर्फ पता है ऐसे ही बच्चे पीछे रह जाते हैं। स्मार्ट स्टडी करा करो, वरना बताऊं तुम जैसे लाखों करोड़ों बच्चे ना फॉर्म भर के बैठे हैं, लाखों करोड़ों बच्चे फॉर्म भर के बैठे हैं, कुछ नहीं हो पाएगा। सिलेक्शन उसी का होता है जो स्मार्टली स्टडी करता है। ये नहीं है 10 घंटे पढ़ते रहो, 10 घंटे मैडम का वीडियो देखते रहो, कुछ नहीं होगा उससे। तो सिर्फ मेरे सब्जेक्ट की बात नहीं, सारे सब्जेक्ट की बात कर रही हूं। टीचर का जरा दिमाग चलता है ना, उसे 10 गुना चलाने की कोशिश करा करो क्लास के अंदर। क्वेश्चन ऐसे पूछो इसको बताने में मुझे ही मजा आया। आप क्या बताऊं इसके अंदर कि स्टार्च का क्या करेगा, स्टेम में नहीं होगा क्या? अरे यार आओ यहां पर। तो अब बताओ मुझे कि प्रीवियस स्लाइड में आपको क्या समझ में आया? आपको इतनी बात समझ में आ गई कि क्लोरोप्लास्ट ने कैसा कलर दिया? हरा रंग। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? खाना बनता है। खाना किसकी फॉर्म में? मैम ग्लूकोज की फॉर्म में। जब ये ग्लूकोज ज्यादा हो जाएगा तो किस प्रकार के प्लास्टिड में स्टोर हो जाएगा? आप बताओगे ल्यूकोप्लास्ट में। और ल्यूकोप्लास्ट कहां होते हैं? रूट्स में। तो अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि स्टोर फूड प्लांट का कहां होता है तो क्या बताओगे?
रूट्स में होता है। बड़ा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है ना। अब बात करते हैं ये ल्यूकोप्लास्ट के भी टाइप होते हैं बच्चों। ल्यूकोप्लास्ट के भी टाइप होते हैं, कौन कौन से? अमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट। अब यहां पर कुछ समझ में नहीं आया तो पूछना। सुनो, आपने पढ़ा प्लास्टिड, प्लास्टिड में एक टाइप पढ़ा क्या? ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। बाकी दो को छोड़ दो, अभी बाकी दो को बाद में बात करेंगे। हिंदी में बोलते हैं श्वेत वर्णक, या मैं बताऊं और क्या बोलते हैं? अवर्णी भी बोलते हैं, जिनमें कोई वर्णक नहीं होते हैं। अवर्णी, सही लिखा है मैंने अवर्णी, आप देख लेना। इसमें कोई वर्णक नहीं है, इसमें कोई क्लोरोफिल वगैरह होता ही नहीं है, उसे बोलते हैं हम क्या? ल्यूकोप्लास्ट या अवर्णी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। ल्यूकोप्लास्ट रूट्स में होता है, समझ में आ गया। अब ल्यूकोप्लास्ट को भी आगे 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी? तो सुनिएगा। सबसे पहला होता है, उसे बोलते हैं हम अमाइलोप्लास्ट। 1 नंबर पर आता है अमाइलोप्लास्ट। अब इनका हिंदी में कोई नाम नहीं है बच्चों, अमाइलोप्लास्ट ही लिखा जाएगा। 2 नंबर पे आता है एलियोप्लास्ट। एलियोप्लास्ट हिंदी में सेम नाम होगा, एलियोप्लास्ट लिख दिया जाता है। और 3 नंबर पे, हाँ सही चल रही है, वहां हो गया क्या? 3 नंबर पर आता है एल्यूरोप्लास्ट। 3 नंबर पर आता है एल्यूरोप्लास्ट। अब यहां से भी कभी कभी ये बताऊं कहां कौन यहां से क्वेश्चन उठाएगा? यहां से क्वेश्चन उठाएगा स्टेट पीसीएस वाला, या कोई वो एग्जाम जो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, लाइक सीएपीएफ का एग्जाम हो गया, लाइक एनडीए, सीडीएस, वो यहां से क्वेश्चन उठाती है। लेकिन अगर आप एसएससी और ये रेलवे वगैरह दे रहे हो ना, तो यहां से कोई लेवल, मतलब इतने लेवल को टच नहीं करते हैं वो। तीसरा होता है एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट, अब मुझे तो पढ़ाना पड़ेगा ना, क्या पता कौन सा बच्चा कब कौन सा एग्जाम दे दे, तो मुझे तो पढ़ाना पड़ेगा। अब बात करते हैं मैम, ये ल्यूकोप्लास्ट 3 टाइप के रखने की जरूरत क्या पड़ी? जरूरत क्या पड़ी? तो सुनो, थोड़ी देर पहले एक बच्चे को डाउट भी आया था, उसका डाउट क्लियर हो जाएगा। ध्यान से सुनना। जब कभी प्लांट के अंदर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होती हैं, कार्बोहाइड्रेट का मतलब है शर्करा, मतलब सुगर। सुगर का मतलब प्लांट के अंदर फ्रक्टोज, ग्लूकोज, कुछ भी हो सकता है प्लांट के अंदर। जब कभी किसी प्लांट के अंदर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो जाती है, जैसे थोड़ी देर पहले ही बताया ग्लूकोज ज्यादा हो गया, तो ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज इज ए कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च, स्टार्च भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट है बच्चों। ग्लूकोज, स्टार्च, माल्टोज, काइटिन, सेलुलोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, ये सब क्या होती हैं? कार्बोहाइड्रेट होती हैं। तो जब कभी कोई ऐसी कार्बोहाइड्रेट जो प्लांट के अंदर है और जब वो ज्यादा हो जाती है, तो बच्चों वो स्टोर होती है अमाइलोप्लास्ट में। आप देखो कैसे कैसे क्वेश्चन अंदर से एक एक परत खुल के क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले पूछेगा कि भैया ये बताओ कि प्लांट का रिजर्व फूड कहां होता है स्टोर? ल्यूकोप्लास्ट में। देन पूछेगा ल्यूकोप्लास्ट के किस वाले हिस्से में कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि भैया स्टार्च और ग्लूकोज तो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो स्टार्च और ग्लूकोज कहां पर स्टोर होते हैं? अमाइलोप्लास्ट में होते हैं, अमाइलोप्लास्ट में होते हैं। जबकि एलियोप्लास्ट में क्या होता है? जब किसी प्लांट के अंदर ऑयल्स, ऑयल्स का मतलब होता है तेल, बहुत सारे प्लांट से तेल निकलता है, जैसे मूंगफली का तेल निकालते हैं, तिल का तेल निकलता है, सरसों से तेल निकलता है। तो जब कभी किसी प्लांट के अंदर ऑयल्स या फैट ज्यादा हो जाते हैं, तो उनको स्टोर कौन करता है? तो भैया उनको स्टोर भी ल्यूकोप्लास्ट करता है। लेकिन उस ल्यूकोप्लास्ट को हम नाम क्या दे देंगे? एलियोप्लास्ट। उसे हम नाम क्या दे देंगे? एलियोप्लास्ट दे देंगे। अब प्लांट के अंदर प्रोटीन भी होते हैं बच्चों, तो जब कभी प्लांट के अंदर प्रोटीन ज्यादा हो जाए या क्या ज्यादा हो जाए? अमीनो एसिड ज्यादा हो जाए, अमीनो अम्ल, तो इनको स्टोर कौन करेगा? इनको स्टोरेज, इनका स्टोर करने का काम एल्यूरोप्लास्ट करेगा। अब बताओ यस और नो, आपको कुछ समझ में आया नहीं आया? एक बार फिर से सुनो मेरी बात, है ना? फिर इस बार पक्का समझ में आएगा। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा कि प्लांट के अंदर कुछ कलरिंग मटेरियल होता है, उसी सेल ऑर्गेनली को जो कोशिकांग अलग अलग कलर देगा उसे प्लास्टिड बोलेंगे। प्लास्टिड 3 टाइप का होता है, क्लोरोप्लास्ट,
क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट के बारे में अभी मैंने बात नहीं की है, अभी करूंगी 2 मिनट के बाद। तीसरा आता है ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, जहां जहां हरा रंग है वहां वहां क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस है ही है। अब हरा रंग आप किसका देखोगे? लीफ का देखोगे, फ्रूट का देखोगे, या हो सकता है थोड़ा बहुत कोई आपने फूल देख लिया हो, कोई फ्लावर देख लिया हो ग्रीन कलर का, मैंने तो आज तक नहीं देखा, तो उसके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट होगा। अब जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर ग्रीन कलर के पिगमेंट होते हैं, कौन से? क्लोरोफिल। और इसी क्लोरोफिल की प्रेजेंस में प्लांट अपना खाना बनाते हैं। अब जिस प्रोसेस के थ्रू खाना बनता है उसे फोटोसिंथेसिस, उसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सनलाइट और क्लोरोफिल। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जुड़ते हैं किसकी प्रेजेंस में? मैंने बता दिया है क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में, तो भैया तुरंत ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज क्या है? प्लांट का खाना है। कहां बना? क्लोरोप्लास्ट में। बहुत ज्यादा बन गया तो भैया धीरे 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 पत्तों से, लीफ से आते नीचे 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 आएगा जड़े। जड़ों में कौन बैठा है? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या कर लेगा? उसे स्टोर कर लेगा। लेकिन ल्यूकोप्लास्ट स्टोर करेगा तो वो किसकी फॉर्म में करेगा? वो स्टार्च की फॉर्म में, क्योंकि अलग अलग लीफ पे बनता है तो ग्लूकोज, लेकिन सारा ग्लूकोज आपस में आके जुड़ता है तब स्टार्च बनाता है वो। अब अगर कार्बोहाइड्रेट आई है प्लांट में, ज्यादा होगी ग्लूकोज और स्टार्च, मान लो मेनली तो स्टार्च ही होगा अगर जड़ों में होगा तो इसको स्टोर करेगा माइलोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट के अंदर भी कैटेगरी है कि भैया अगर तुम स्टार्च आयो इधर जाओ, अगर तुम ऑयल और फैट आयो, कोई तेल या वसा आई हो इधर जाओ तुम, अगर प्रोटीन आया है तो इधर जाओ। तो जो ऑयल को स्टार्ट करेगा, ऑयल को स्टोर करेगा, तो वो क्या होगा? देखो ऐसे याद कर लेना, मैं आपको एक हिंट देती हूं। इलियोप्लास्ट, इसका इलियो, लियो का उल्टा करो, OIL, तो ऑयल को स्टोर करेगा, फैट को स्टोर करेगा। और अगर कोई प्रोटीन अमीनो एसिड ज्यादा आया है तो वो कहां जाएगा? वो अल्यूरोप्लास्ट में जाएगा। कितना आसान है पढ़ना, कितना आसान है। अब मैम ल्यूकोप्लास्ट कंप्लीट हो गया, क्लोरोप्लास्ट कंप्लीट हो गया। अब तीसरा टाइप थोड़ी देर पहले एक छोड़ दिया ना हमने, इसके बारे में बात ही नहीं की। क्रोमोप्लास्ट के बारे में तो बात ही नहीं की, वो अब बात करेंगे। तो तीसरा प्लास्टिड है, वो कौन सा है बच्चों? वो है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, अब ध्यान से सुनना, ये क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? इधर लिखो क्लोरोप्लास्ट, इधर लिखो क्रोमोप्लास्ट। अब बच्चों ध्यान से सुनना, क्लोरोप्लास्ट ने कैसा कलर दिया था? मैम आपने बताया थोड़ी देर पहले ग्रीन कलर दिया, हरा रंग दिया। यस, दिया हरा रंग। अब हरे रंग को छोड़ दो और ट्रांसपेरेंट कलर को ल्यूकोप्लास्ट पहले ही हैंडल कर चुका है। अब ट्रांसपेरेंट क्या होता है यार प्लांट के अंदर, आप खुद समझ सकते हो। ग्रीन कलर को छोड़कर जितने भी कलर के आप फ्रूट देखते हो, फ्लावर देखते हो, फूल फल सब देखते हो, वो सारे कलर कौन देता है? क्रोमोप्लास्ट देता है। ग्रीन कलर को छोड़ के, एक्सेप्ट ग्रीन कलर, एक्सेप्ट ग्रीन कलर, इट कैन प्रोवाइड ऑल कलर टू प्लांट सेल। एक्सेप्ट ग्रीन कलर मतलब हरे रंग को छोड़ दो, क्योंकि भैया हरे रंग का तो ठेका किसने ले रखा है? क्लोरोप्लास्ट ने। हरे रंग के बाद लाल, बैंगनी, पीला, नीला, जो भी आपने कलर के फ्रूट देखे हैं या आपने फल देखे हैं, उन सबको कलर कौन देगा? क्रोमोप्लास्ट। तो लिख देना, एक्सेप्ट ग्रीन कलर इट कैन प्रोवाइड ऑल कलर टू प्लांट सेल। ऑल कलर का मतलब है सारे रंग। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अलग अलग कलर के लिए अलग अलग कलरिंग पिगमेंट्स होते हैं। अलग अलग कलर के लिए अलग अलग कलरिंग पिगमेंट होते हैं। बहुत सारे पिगमेंट है। यहां तो एक ही था क्लोरोफिल, इसलिए बेचारे की मजबूरी है हरा रंग देना, लेकिन यहां पर बहुत सारे हैं। जैसे सुनना, जैसे कौन कौन सा, अगर मैं बात करती हूं टमाटर, अच्छा ये कहां कहां होगा क्रोमोप्लास्ट? तो बच्चों ये फ्रूट में होगा, और फ्रूट के बाद फ्लावर में होगा, फल में, फलों में और फूलों में होता है, फलों में और फूलों में। अब मेरी बात को ज्यादा गौर से सुनना। आपने फल देखा क्या? टमाटर देखा होगा ना। टमाटर, टमाटर किस कलर का होता है? लाल रंग का। क्यों? क्योंकि टमाटर को लाल रंग देने के लिए कौन सा पिगमेंट है? ल्यूकोपिन। ल्यूकोपिन पिगमेंट होता है।
आपने गेंदे का या सूरजमुखी का फूल देखा होगा। सनफ्लावर कैसा दिखता है? पीला दिखता है। क्यों? क्योंकि पीले रंग के लिए क्रोमोप्लास्ट के पास एक पिगमेंट है, दैट इज ज़ैंथोफिल। आपने देखा होगा बच्चा, और क्या? गाजर देखा होगा। गाजर का कलर देखा होगा। गाजर को जो कलर देता है वो होता है कैरोटीन। ऐसे ही अलग अलग कलर के बहुत सारे पिगमेंट होते हैं क्रोमोप्लास्ट के पास। अब जब मैं आपको बोटनी पढ़ाती हूँ ना, बोटनी का मतलब क्या होता है? प्लांट्स वाली ब्रांच पढ़ाऊंगी। अभी तो जूलॉजी पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल बेसिक पढ़ना है अभी तो। लेकिन जब मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी? जब मैं आपको पढ़ाऊंगी बोटनी, तो बोटनी में मैं एक 50-55 मिनट का एक लेक्चर लूंगी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पिगमेंट्स की बात करूंगी। वहां पर क्या बताऊंगी कि बैंगन का कलर देने वाला पिगमेंट कौन सा है, एप्पल को कलर देने वाला एंथोसायनिन होता है, प्याज का जो रंग है उसके लिए कौन सा पिगमेंट होता है, और मूली के अंदर जो स्मेल आती है ना मूली के अंदर, वो किस पिगमेंट की प्रेजेंस से होती है। तो आप खाते हो, ये क्या खाते हो? करेला कड़वा लगता है, वो कौन से पिगमेंट की प्रेजेंस से लगता है। तो वो मैं बोटनी में बताऊंगी, यहां बताने का कोई मतलब नहीं बनता है ना। तो याद रखिएगा कि ये जो अलग अलग कलर्स निकल रहे हैं ना फूल या फल से, ये सारे कलर देने वाला कौन है? क्रोमोप्लास्ट बैठा है। ग्रीन कौन देता है? क्लोरोप्लास्ट देता है। लेकिन इसको छोड़कर जितने भी आपने कलर देखा, जैसे पीला देखा, लाल देखा, नीला, बैंगनी, जो भी देखा आपने, वो सारे कलर के पिगमेंट किसके पास हैं? क्रोमोप्लास्ट के पास हैं। और ये पिगमेंट्स की एक अलग से मैं क्लास लेती हूं हमेशा, जिसमें अभी ले लेती, लेकिन मैं डायग्राम दिखा के साथ में आपको पिगमेंट का नाम लिखवाऊंगी, ठीक है? ताकि इमेज देखोगे, इधर बैंगन लगा है, इधर उसके पिगमेंट का नाम लिखा है, तो बहुत अच्छे से याद होगा। कुछ हिंट भी है मेरे पास, उनसे याद कर सकते हैं आप। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि बैंगन का कड़वापन, बैंगन कड़वा कहाँ होता है यार? बैंगन का पर्पल कलर है, वो किसकी प्रेजेंस से होता है? ऐसे ही और क्या हो गया? खीरा कभी कभी कड़वा निकलता है, तो खीरा कड़वा निकलता है कौन से पिगमेंट की प्रेजेंस से? आपका करेला कड़वा निकलता है कौन से पिगमेंट की प्रेजेंस से? मूली के अंदर बहुत गंदी सी स्मेल आती रहती है, वो किस पिगमेंट की प्रेजेंस से आती है? तो ये सब आगे पढ़ेंगे। अब बच्चों में एक बहुत अच्छी लाइन बताने वाली हूं। आपने खाया होगा क्या आम? एक बात बताना, आम जब कच्चा है, जो रो मैंगो होता है, कच्चा आम होता है, वो किस कलर का होता है? कच्चा आम आप सब जानते हैं किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है ना। जिसे हम तो बोलते हैं कैरी, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हो, हमारे यहां बोलते हैं कच्चे आम को कैरी। कच्चा आम जब है तो वो ग्रीन कलर का है। जब आम पक जाता है, पका हुआ आम किस कलर का मिलता है आपको? येलो कलर का मिलता है ना। अब बच्चों ध्यान से सुनना, ग्रीन कलर कौन देता है? क्लोरोप्लास्ट। भाई कच्चा आम है तो उसको हरा रंग किसने दिया? क्लोरोप्लास्ट ने। लेकिन येलो कलर कौन देता है? मैंने थोड़ी देर पहले बताया, क्रोमोप्लास्ट। पीला रंग कौन देगा? क्रोमोप्लास्ट। तो क्या मैं ये कह सकती हूं कि जब आम कच्चा था तो उसके अंदर कौन से पिगमेंट थे? क्लोरोप्लास्ट, इसलिए वो हरा था। लेकिन जैसे ही आम पक गया तो वो पीले रंग का हो गया, और उसको पीलापन किसने दिया? क्रोमोप्लास्ट ने। तो मैं एक सेंटेंस बोल रही हूं, ध्यान से सुनना। क्या क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल रहा है या नहीं बदल रहा है? यस। इसलिए नोट डालकर अपनी नोटबुक में नोट कर देना। क्या नोट करोगे? कि क्लोरोप्लास्ट कैन बी कन्वर्ट इन क्रोमोप्लास्ट। लेकिन कभी पका हुआ आम है पीला, वो वापस हरा होता है क्या? नहीं, क्योंकि कभी भी क्रोमोप्लास्ट जो है वो क्लोरोप्लास्ट में नहीं बदलता। क्रोमोप्लास्ट कांट बी कन्वर्ट इन क्लोरोप्लास्ट। ऐसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो वहां पर एक स्टेटमेंट आएगा कि भैया क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल सकते हैं, या पूछेगा क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में बदल सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं। ऐसे ही हरी मिर्च कच्ची है तो वो किस कलर की है? हरी। और पकने के बाद कैसी हो जाती हैं? रेड। तो हरा रंग किसने दिया? क्लोरोप्लास्ट ने। लाल रंग किसने दिया? मिर्ची वाला, क्रोमोप्लास्ट ने। टमाटर भैया कच्चे होते हैं तो लाइट ग्रीन कलर के होते हैं, पकने के बाद लाल कलर के हो जाते हैं। पपीता कच्चा होता है तो हरा होता है, पकने के बाद पीला हो जाता है। तो मैं एक सिंपल सी बात बोल रही हूं कि क्लोरो
क्लोरोप्लास्ट कैन बी कन्वर्ट इन क्रोमोप्लास्ट। लेकिन कभी आपने ये नहीं देखा होगा मिर्ची जो लाल पड़ गई वो वापस हरी हो गई 3 दिन के बाद फ्रिज में रखी हुई। अरे ना 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 ना, है ना। हरे फलों का रंग पकने पर बदलता क्यों है लोकेश? तो मैं यहां पर फारसी में बोल रही हूं क्या लोकेश? यही तो मैं कह रही हूं कि भैया क्योंकि कच्चे फलों में क्लोरोप्लास्ट है। जिन कच्चे फलों में क्लोरोप्लास्ट होता है वो पकने के बाद क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है और क्रोमोप्लास्ट अपना पिगमेंट छोड़ देता है उसके अंदर। अब जो भी कलर का पिगमेंट छोड़ेगा उस फल का वही रंग हो जाएगा, उस फल का वही रंग हो जाएगा। जैसे अगर मिर्ची को दिया तो मिर्ची वाला लाल कलर हो जाएगा। अगर क्या कहते हैं आपका ये पपीते को कलर दिया पपीता का वाला पीला रंग हो जाएगा। तो क्या मेरी बात पल्ले पड़ी है तुम लोगों को? क्लोरोप्लास्ट ने कैसा कलर दिया? ग्रीन। क्रोमो ने कैसा दिया? ग्रीन को छोड़कर सारे। ल्यूको ने कैसा दिया? आप बताओगे। ल्यूकोप्लास्ट ने दिया है कैसा कलर? ट्रांसपेरेंट। लेकिन ल्यूकोप्लास्ट का मेनली काम होता है स्टोर करना, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, ऑयल्स को स्टोर करने के लिए अलग अलग 3 टाइप के आपके ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। अब एक बात सुनना जरा ध्यान से, मैंने थोड़ी देर पहले इस वाली स्लाइड में क्या बताया कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है और क्लोरोफिल की वजह से क्या बनता है, क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है? प्लांट का ग्लूकोज। आपके लिए सिर्फ नाम मात्र का ग्लूकोज है लेकिन प्लांट के लिए ये उसका फूड है, उसका खाना है। अब ये खाना कहां बन रहा है? ये खाना बन रहा है क्लोरोप्लास्ट में। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को प्लांट का किचन कब कहा जाता है। हमारे घरों में खाना कहां बनता है? रसोई में बनता है। ऐसे ही प्लांट का खाना कहां बना? उसकी रसोई। उसकी रसोई बोले तो क्लोरोप्लास्ट। उसकी रसोई बोले तो क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट की जगह एग्जाम में कभी आ गया प्लास्टिड तो करना पड़ जाएगा, मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि प्लास्टिड का टाइप ही तो क्लोरोप्लास्ट है। प्लास्टिड का टाइप ही तो क्लोरोप्लास्ट है। तो लिख लेना कौन कौन, प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट को हम क्या बोलते हैं? रसोई घर। प्लांट पादप कोशिका का रसोई घर, किचन ऑफ प्लांट सेल। क्योंकि किचन में क्या बन रहा है? खाना। हमारे लिए तो ग्लूकोज है, प्लांट के लिए सब कुछ यही है। उसके लिए मिठाई, उसके लिए वेज नॉन वेज सब यही है उसका। इसीलिए प्लास्टिड वो कंपोनेंट है सेल का, वो सेल ऑर्गेनली है जिसके अंदर प्लांट का खाना बनता है। दूसरा ये रंग देगा, रंग और खाना। और खाना किस टाइप के प्लास्टिड में बनेगा? तो क्लोरोप्लास्ट में। ये एग्जाम के क्वेश्चन, कितने थके हुए क्वेश्चन है बताओ। यहां तक समझ में आ गया? आगे चलूं तो क्लोरोप्लास्ट से बनने वाले सारे क्वेश्चन बता दोगे? अभी भी समझ में नहीं आया ना किसी भाई बंधु को? बच्चों बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी, अभी तो कुछ नहीं है। क्लोरोप्लास्ट में 2 टाइप की रिएक्शंस होती हैं। एक होती है डार्क फोटोसिंथेटिक, एक होती है लाइट फोटोसिंथेटिक। एक बात बताऊं तुम लोगों को, प्लांट सिर्फ सनलाइट से ही नहीं करता है फोटोसिंथेसिस। ये जो ट्यूबलाइट है ना, इनसे भी कर सकता है। ये जो मेरे पीछे बल्ब वगैरह कोई लगा है ना, उससे भी कर सकता है फोटोसिंथेसिस। आप कभी जाना हिमाचल, लोग पता क्या करते हैं? चरस की खेती करते हैं अंडरग्राउंड, बेसमेंट के अंदर। मतलब बहुत ही नीचे से एक बेसमेंट बना रखा है, क्योंकि ऐसे लीगल नहीं है ना। हालांकि वैसे हिमाचल में बहुत सारी जगह लीगल है, लेकिन जहां पर लीगल नहीं है चरस, गांजा, अफीम की खेती करना, तो वो लोग क्या करते हैं? वो लोग आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। कैसे? एक पूरा नीचे एक अंडरग्राउंड के अंदर क्या करते हैं, चरस का प्लांट आता है, उसे उगा देते हैं और उसके चारों तरफ ट्यूबलाइट लगा देते हैं। क्योंकि जरूरी नहीं है प्लांट सिर्फ सनलाइट से ही ले, सनलाइट को लेकर ही फोटोसिंथेसिस करे। ट्यूबलाइट, बल्ब, अरे भैया हमारे घरों में हम सजावटी प्लांट लाते हैं, सोफे के बीच में सेंटर टेबल पर रख देते हैं, है ना। और घर को चारों तरफ से कवर कर रखा है आपने, कर्टन्स लगा रखे हैं, पर्दे लगा रखे हैं, सनलाइट आई नहीं रही, फिर भी वो प्लांट आज तक एज इट इज पड़ा है। क्यों? क्योंकि वो घर में ट्यूबलाइट या आपका क्या है, ये बल्ब है, इनसे भी फोटोसिंथेसिस कर लेता है। लेकिन इस टाइप की फोटोसिंथेटिक रिएक्शन डार्क फोटोसिंथेटिक रिएक्शन कहलाती हैं। ये आगे बताऊंगी, है ना, ये आगे बताऊंगी, सब बॉटनी में कराऊंगी, ठीक है। और ये क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर वहां पर वापस पढ़ाऊंगी। ये तब आपको काम में आएगा कि ये ग्रेनम होता है, ल्यूमन होता है, थैलेकोइड होता है। ये मैंने अभी सब स्किप कर दिया है, वो इसलिए क्योंकि अभी पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है तुम लोगों को, ठीक है। चलो चले आइए, तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा, ये मैं उम्मीद कर रही हूं ऐसी।
अब नेक्स्ट कंपोनेंट लिखते हैं आपकी सेल का लास्ट, माइक्रोट्यूब्यूल्स। इनको माइक्रोबॉडीज बोलो या माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलो। बच्चों सबसे पहले नाम को समझो। माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा, इतना छोटा जिसको नग्न आंखों से नहीं देख सकते। मैम बुक कहाँ मिलेगा बताएंगे रामानंद कुमार, अभिषेक कुमार। मैं आपके कमेंट पढ़ रही हूं, लेकिन सही समय आने पर जवाब दिया जाता है। माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा, इतना छोटा जिसको आप खुली आंखों से तो नहीं देख पाओगे। और बॉडीज का मतलब होता है स्ट्रक्चर। बॉडीज का मतलब होता है स्ट्रक्चर। हमारी सेल के अंदर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती हैं, हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म काय, सूक्ष्म नलिकाएं या सूक्ष्म काय। कुछ सूक्ष्म काय पाई जाती हैं आपकी सेल्स के अंदर। ऐसे इतनी छोटी सी स्ट्रक्चर है जो आपको सेल के अंदर माइक्रोस्कोप से भी ढूंढनी पड़ेगी कि कहां है, तब आपको क्या मिलेंगी, माइक्रोबॉडीज। कुछ अलग टाइप की बॉडीज होती हैं माइक्रोबॉडीज, ये मिलते हैं। सबसे पहले सुनना, ये माइक्रोबॉडीज कहां से आई। बेटा आपकी सेल के अंदर मैंने एक तो करवाया था, याद करो आप, गोल्गी बॉडी। क्या है, एक तो करवाया था गोल्गी बॉडीज, याद है, गोल्गी बॉडीज। ऐसे हिंदी में बोलते हैं गोल्जी काय, गोल्जी काय। ऐसे गोल्गी बॉडी वाला वो डायग्राम याद है, ऐसे पूरा वाला, शायद कल ही तो पढ़ा के गई थी। ऐसे गोल्गी बॉडी है ना। दूसरा एक पढ़ाया था मैंने आपको, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। यस मैम आपने पढ़ाया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, अंतःप्रद्रव्य जालिका, और शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं हम, ER। ऐसे बहुत सारी मेम्ब्रेन होती हैं हमारी सेल्स के अंदर। ऐसे जब ये मेम्ब्रेन कहीं से कोई टूट गई, ये गोल्गी बॉडी, इन दोनों का क्या हो गया, किसी भी कारणवश इन दोनों स्ट्रक्चर का सॉरी इन दोनों स्ट्रक्चर का क्या हो गया, ब्रेकडाउन हो गया। शायद आपको याद हो तो मैंने एक चीज ये भी बताई थी कि गोल्गी बॉडी के जब ये किनारे हैं, ये किनारे ऐसे फूल के नीचे गिर जाते हैं, तो यहीं से हमें क्या मिलते हैं, लाइसोसोम मिलते हैं। अब बेटा जब पूरा फूल के गिरा तो लाइसोसोम, अब मान लो इसका छोटा सा किनारा एक टूट के गिर गया, तो इसको माइक्रोबॉडी बोलेंगे। ऐसे ही कहीं से भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक हिस्सा है, उसका ब्रेकडाउन हो गया, टूट के गिर गया ऐसे नीचे, तो ये जब हमारी सेल्स के अंदर गोल्गी बॉडीज और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ब्रेकडाउन हो जाता है, टूट जाती हैं किसी ना किसी किनारे, किसी हिस्से से, तो बेटा हमें वहां से सूक्ष्म बॉडीज बनती हैं, सूक्ष्म काय, माइक्रो बॉडीज मिलती हैं। कुछ माइक्रो बॉडीज हमें वहां से मिलती हैं। और ये माइक्रो बॉडीज जो है ना, ये प्लांट में भी होती हैं। दे आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड एज वेल एज एनिमल सेल। ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट सेल में भी ER है, तो वो टूटेगा तो माइक्रो बॉडी मिल जाएगा हमें। प्लांट सेल में भी गोल्गी बॉडी है, बस वो बात अलग है, गोल्गी बॉडी को नाम हम डिक्टियोसोम दे दिए थे पहले ही। तो जब कभी किसी प्लांट सेल में, एनिमल सेल में, दोनों में होंगी ये माइक्रो बॉडीज। कोई गोल्गी बॉडी, कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कहीं से भी उसका कोई ब्रेकडाउन हो गया, टूट गया, तो बच्चों क्या है आप बताओगे, उससे छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स मिलती हैं, छोटे वेसाइकल, छोटा सा है ना, इसे बोलते हैं वेसाइकल, हिंदी में बोलते हैं कण। ऐसे छोटा सा एक कण, इसी को माइक्रो बॉडी बोलते हैं। और ऐसा छोटे, इतना छोटा होता है कि माइक्रोस्कोप से भी ढूंढना पड़ता है ना। तो ये माइक्रो बॉडीज कहलाती हैं। अगर हम बात करते हैं इनकी साइज की, तो माइक्रोमीटर में होती हैं 0.3 से लेकर 1.3 माइक्रोमीटर के डिसऑर्डर की होती हैं, ऑर्डर की होती हैं। अगर इनकी साइज की बात करते हो तो इनका साइज लिख लेना, क्या हो गया इस बोर्ड को, 0.3 से लेकर 1.3 माइक्रोमीटर के ऑर्डर की होती हैं। लेकिन यहां से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। अब जो मैं अगला टाइप बताऊंगी, ये माइक्रोबॉडी 3 टाइप की होती है। ये मेन है, जैसे प्लास्टिड के 3 टाइप बताए, एल्यूरोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट, ऐसे ही बच्चों ये माइक्रोबॉडीज भी स्ट्रक्चर के आधार पर। अब देखो यार,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टूटेगा तो कुछ अलग सी स्ट्रक्चर बनेगी, नीचे गिरेगा तब। गोल्गी बॉडी टूटेगा तो कुछ अलग बनेगा, कोई हिस्सा थोड़ा बड़ा सा टूट गया, कोई बहुत छोटा टूट गया। तो इनकी स्ट्रक्चर के आधार पर हम इन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। तो लिखोगे माइक्रो बॉडीज आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। माइक्रो बॉडीज इन्हें हम बोलते हैं सूक्ष्मकाय। सूक्ष्मकाय ये 3 कैटेगरी में बंटी हुई होती है। 1 मिनट देना, पानी पी लूं। अब इसके नाम याद हो जाए ना तीनों के, वही बहुत बड़ी बात है। कल की क्लास में याद करो, जब मैं तुम लोगों को बता रही थी कि मैं माइक्रो बॉडीज करवाऊंगी, तो एक लड़का एकदम बोला आपकी क्लास में कि मैम आपने क्या नहीं प्रोक्सिजोम भी नहीं करवाया। याद है लड़का था या लड़की, है ना? तो मैंने कहा था अरे भाई रुक जा, कल बताऊंगी प्रोक्सिजोम क्या होते हैं। ये देखो, अब आपको सुनना ध्यान से। हाँ, इन्हीं को माइक्रोट्यूब्यूल्स भी बोल सकते हैं, ये बात मैं कल ही बता चुकी थी आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखो, ये कौन सी सेल थी? ये नहीं थी वो जिसमें वो सारे नाम थे, ये भी नहीं थे, ये थी, ये वाली। तो कल मैं तुम लोगों को ऐसे बता रही थी कि भैया मैंने देखो क्रोमेटिन पढ़ा दिया, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, ईआर, राइबोसोम पढ़ा दिया, गोल्गी बॉडीज पढ़ा दी, फिर मैंने पढ़ा दिया था यहां से वैक्यूल पढ़ा दिया, एससीआर पढ़ा दिया, लाइसोसोम पढ़ा दिया। सेंट्रोजोम बताना है, कल सेल डिवीजन आएगा ना तो वहां पर सेंट्रोजोम आएगा, यहां पढ़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेंट्रोजोम सेल डिवीजन के समय ही बनते हैं, तो वो कल बताएंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था साइटोप्लाज्म पढ़ा दिया, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा दिया, प्लाज्मा मैंने पढ़ा दिया, माइक्रोट्यूब्यूल यही होती है आपकी माइक्रो बॉडीज। फिर एक बच्चे ने कहा मैम प्रोक्सिजोम नहीं पढ़ाया, तो अभी ये प्रोक्सिजोम जो है वो टाइप है किसका, आप बताओगे? माइक्रो बॉडी का एक टाइप होता है प्रोक्सिजोम, जो अभी मैं आपको बताने वाली हूं, ठीक है। तो ये सारे हमने पढ़ लिए हैं, ये लास्ट चल रहा है हमारा। बस सेंट्रोसोम जो है वो सेल डिवीजन के समय समझ में आएगा, ऐसे समझ में भी नहीं आएगा पढ़ा दूंगी तो भी। ऐसा कुछ होता है जैसे ना, ऐसे सेंट्रोसोम ऐसा होता है, वो जब कल पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो माइक्रो बॉडीज 3 टाइप की होती हैं, कौन कौन सी? सबसे पहला लिखो स्फेरोसोम। स्फेरोसोम एक लिख रहे हो तो स्फेरोसोम हो जाएगा, बहुत सारी लिख रहे हो तो एस लगा दो, ऐसे लगा दो। स्फेरोसोम्स पहला हो गया, स्फेरोसोम, स्फेरोसोम्स। दूसरा हो गया प्रोक्सिजोम, परऑक्सिजोम्स, प्रोक्सिजोम्स। हिंदी में सेम नाम लिखो, पर ऑक्सीसोम और ऑक्सी सोम, सही तो लिखा, पर ऑक्सीसोम। और तीसरी होती है ग्लाइक्सोसोम। ग्लाइक्सोसोम्स ये 3 टाइप की माइक्रो बॉडीज होती हैं। ग्लाइक्सोसोम्स 3 टाइप की माइक्रो बॉडीज, 3 टाइप के प्लास्टिड आपको करवाए आज। बड़े नाम अजीब से, भगवान जाने किसने बायोलॉजी में नाम रखे, इतने गंदे गंदे, है ना। अब देखो बच्चों, माइक्रो बॉडीज का फंक्शन इन तीनों का अलग अलग फंक्शन होगा। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्गी बॉडी कहीं से टूट के गिर जाता है तो 3 टाइप की हमें माइक्रो बॉडीज मिलती हैं, स्फेरोसोम, प्रोक्सिसोम, ग्लाइक्सोसोम। सेल के किसी हिस्से में ग्लाइक्सोसोम होगा, कहीं प्रोक्सिसोम पड़ा है, कहीं पर स्फेरोसोम पड़ा है। अब जब मैं सबसे पहले स्फेरोसोम की बात करती हूं तो इसकी खोज की थी पर्नर नाम के साइंटिस्ट ने। एक तो इनमें तीनों में आपको याद रखना है डिस्कवरी, इसकी खोज कभी कभार पूछ लिया जाता है। पर्नर नाम के साइंटिस्ट ने खोज की। दूसरा जो पॉइंट बता रही हूं ना वो मेन है, सुनना, यह सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होता है। कोई एनिमल सेल उठाओगे ना, उसके अंदर आपको प्रोक्सिसोम नहीं दिखता है, उसके अंदर आपको प्रोक्सिसोम नहीं दिखता है। यही बात मेरे को आपको बतानी थी कि जब कभी आप कोई प्लांट सेल उठाओगे तो उसमें आपको स्फेरोसोम देखने को मिलेगा, लेकिन आपको एनिमल सेल में नहीं मिलेगा। ये देखो बच्चों, ये वाला जो सेल था ये एक क्या है, एनिमल सेल है, क्योंकि इसके ऊपर सेल वॉल नहीं लगा हुआ है और एनिमल सेल पे कोई सेल वॉल नहीं होता, इसलिए इसके अंदर आपको कहीं पर भी आपको स्फेरोसोम नहीं मिलेगा।
प्रोक्सिसोम मिलेगा, क्योंकि प्रोक्सिसोम की बात अभी तक मैंने नहीं की है। तो याद रखिएगा कि प्लांट सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्फेरोसोम प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या करते हैं, तो सुनना प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा बताने वाली चीज, ये काम इसके पास होते हैं डिग्रेडिव एंजाइम्स, या इसके पास होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। कमेंट बॉक्स में सारे एक एक बच्चा बताओ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहां पढ़ाए थे मैंने। इनके पास होते हैं अपघट्य एंजाइम। जल्दी बताओ। हाँ जी, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पहले कहां पढ़ाया था और इसका फंक्शन क्या बताया था? प्लीज कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो, फटाक से। कहां पढ़ाया था? यस, आपके आंसर आना स्टार्ट हो गए हैं। मैंने पढ़ाया था लाइसोसोम। मैंने कहा था लाइसोसोम के अंदर कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, याद है तुम लोगों को? और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या कर रहे थे? ये कर रहा था सेल के अंदर इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन का। इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन, सेल के अंदर पाचन करवाने का काम। अगर किसी सेल के अंदर कोई बड़ा मॉलिक्यूल आ गया, उसको पचाना, या सेल के अंदर कोई टॉक्सिक, कोई जहरीला यौगिक आ गया, टॉक्सिक कंपाउंड आ गया, उसको तोड़ देना, उसको छोटा छोटा तोड़ देना ताकि वो सेल को नुकसान ना पहुंचाए। और बच्चों याद करो, मैंने कहा था लाइसोसोम प्लांट सेल में बहुत रेयर होते हैं। प्लांट सेल में लाइसोसोम बहुत ही रेयर होते हैं। तो प्यारे बच्चों, स्फेरोसोम वही काम करता है एक प्लांट के अंदर जो हमारी सेल्स में कौन करता है? लाइसोसोम। क्योंकि स्फेरोसोम के पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, इसीलिए ये इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, या कोई टॉक्सिक चीज है, कोई बैक्टीरिया है, उन सबको डाइजेस्ट करने का काम कर जाएगा। जैसे हमारी सेल्स में लाइसोसोम है, तो प्लांट का ये क्या है? लाइसोसोम है। कौन? स्फेरोसोम। समझ में आ गई ये बात? तो बहुत बढ़िया, सबने सही आंसर दिया। एक भी बच्चे ने स्क्रीन पे गलत आंसर नहीं दिया। मेरा दिल बहुत खुश हो गया, मोकेम्बो खुश हुआ। तो स्फेरोसोम प्लांट सेल के अंदर इसीलिए है क्योंकि भैया एनिमल सेल में तो लाइसोसोम है, तो हम हमारे लाइसोसोम से काम चलवा लेंगे। अब जो काम लाइसोसोम कर रहा था, लाइसोसोम के पास क्या थे? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, अपघट्य एंजाइम। वैसे ही प्लांट के पास स्फेरोसोम होती हैं, तो ये इससे काम करवा लेगा। अब बात करते हैं क्या नेक्स्ट किसके बारे में हम बात करेंगे? किसके बारे में? प्रोक्सिसोम। जब आप प्रोक्सिसोम की बात करते हो तो बच्चों, हाँ, इंट्रा, समझ सिंह आपने सही आंसर दिया, बिल्कुल सही बात है। अब मेरी बात को सुनना। नेक्स्ट, जब प्रोक्सिसोम की बात करते हो तो सबसे पहले तो इसकी डिस्कवरी लिख लो, इसकी खोज लिख लो। खोज किसने की थी? तो इसकी इस चीज को हटा दो ना, समझ गए ना? तो अगर एग्जाम में मान लो खुदा ना खास्ता क्वेश्चन आ गया कि प्लांट का लाइसोसोम किसे बोलेंगे, तो प्लांट का लाइसोसोम किसे करके आओगे? स्फेरोसोम को करके आओगे, याद रखना। से गरीबों का नॉनवेज सोयाबीन होता है, वैसे प्लांट का लाइसोसोम क्या है? स्फेरोसोम है। अब बात करते हैं प्रोक्सिसोम की। डिस्कवरी की थी इसकी रोडिन नाम के साइंटिस्ट ने। रोडिन नाम के साइंटिस्ट ने। जब प्रोक्सिसोम की बात करती हूं, इट इज प्रेजेंट इन बोथ सेल्स। यह दोनों प्रकार की सेल्स में होगा। ये प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होता है, और प्यारे बच्चों ये एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है। पादप और जंतु दोनों प्रकार की कोशिकाओं में यह पाया जाता है। पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कौन सी माइक्रोबॉडीज बोथ सेल्स में होती हैं, तो आंसर करके आओगे प्रोक्सिसोम। अब ये क्या काम करता है? जब कहीं पर भी प्लांट के अंदर कोई बहुत बड़ा प्रोटीन पड़ा है, उस प्रोटीन को तोड़कर किस में कन्वर्ट कर देता है? अमीनो एसिड में। और अगर अमीनो एसिड भी बहुत बड़ा है तो अमीनो एसिड को भी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करेगा। अमीनो एसिड को भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करेगा। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? आप सुनो, क्या एक बार फिर से सुनो। प्रोक्सिसोम क्या करता है? दोनों सेल्स में है, और जब कभी किसी प्लांट के अंदर, एनिमल के अंदर बहुत सारा प्रोटीन है और प्लांट और एनिमल के अंदर अमीनो एसिड की कमी हो गई, तो उस प्लांट को जो प्रोटीन है उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। और अमीनो एसिड भी कोई बड़ा है तो उसको और सरल
रूप में कन्वर्ट कर देता है और सिंपलेस्ट अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। अब बात करते हैं किसकी, ग्लाइक्सोसोम की। ग्लाइक्सोसोम की बात करते हैं तो अगेन इट इज ओनली प्रेजेंट इन, सबसे पहले इसकी डिस्कवरी लिखो, डिस्कवरी इसकी खोज किसने की थी, तो बीव्स नाम के साइंटिस्ट ने। किसने, बीव्स नाम के साइंटिस्ट ने। और ये भी सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में। ये भी सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं, पादप कोशिका में पाए जाते हैं। और इनका काम क्या होता है, ये बीटा ऑक्सीडेशन करवाते हैं। बीटा ऑक्सीडेशन, एक बार फिर से सुनना, क्या, बीटा ऑक्सीडेशन, हिंदी में लिखोगे बीटा ऑक्सीकरण करवाते हैं। अब बीटा ऑक्सीडेशन क्या होता है, जब कभी किसी प्लांट के पास फैट ज्यादा है, वसा ज्यादा है, और प्लांट क्या करता है, उस फैट को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करवा लेता है। कार्बोहाइड्रेट बोले तो यहां पर ग्लूकोज वगैरह की फॉर्म में बदल लेता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। इस प्रोसेस को कहा जाता है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। जब किसी प्लांट के पास कोई ऑयल या फैट ज्यादा पड़ा है तो वो प्लांट क्या करेगा, उस ऑयल और उस फैट का ऑक्सीडेशन करवा देगा, और ऑक्सीडेशन करवा के किसने बदल लेगा, कार्बोहाइड्रेट में। और कार्बोहाइड्रेट बोले तो भैया प्लांट में एक ही कार्बोहाइड्रेट याद रखना है, यहां पर ग्लूकोज वगैरह में बदल लेता है। और ग्लूकोज तो क्या है, उसका खाना है। ग्लूकोज क्या हो जाएगा, उसका खाना हो जाएगा, है ना। तो ये बीटा ऑक्सीडेशन करवाता है। बीटा ऑक्सीडेशन क्या होता है, जब कभी प्लांट के अंदर फैट वगैरह, ऑयल्स वगैरह ज्यादा हैं तो फैट ऑयल को तोड़ देता है और कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में कौन, आप बताओगे, आपका ग्लाइक्सोसोम। और कार्बोहाइड्रेट बदलने के बाद तो बल्ले बल्ले है ना, प्लांट की खाना बन गया उसका। तो ये 3 टाइप की होती है माइक्रोबॉडीज, इतनी छोटी कि नेक्ड आई से आपको देखने को नहीं मिलेंगी, इतनी छोटी। ठीक है, तो भैया आज आपके जाकर सारे के सारे सेल ऑर्गेनलीज कंप्लीट हो गए। अब आप बोलोगे मैम सेंट्रोसोम नहीं करवाया, तो कल सेल डिवीजन करवाऊंगी ना, तो वहां पर सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल दोनों चीज समझ में आएगी, अभी नहीं आएगी। सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल दोनों कहां काम आती हैं, सेल डिवीजन में ही, कोशिका विभाजन में। अब आप को मैंने इतना लायक बना दिया कि कोई आपको ये फोटो दिखाए ना तो आप फटाक 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 आंसर दे दोगे। अब भी नहीं दे पा रहे हो तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी आपको। सुमन कह रही है एनिमल के हेयर अलग अलग क्यों होते हैं, क्योंकि किसी में ज्यादा हो जाता है मेलानिन, किसी में कम हो जाता है। अब एनिमल का हेयर आपको किसी एनिमल का पीला दिखा है क्या सुमन कभी, या तो ब्राउनिश दिखे होंगे, या ऑफ व्हाइट कलर के दिखे होंगे, या ब्लैक दिखे होंगे। जब मेलानिन ज्यादा होता है तो आपके बालों का कलर काला रहता है, अगर मेलानिन कम हो गया तो सफेद बाल हो जाएंगे, ब्राउनिश से आ जाएंगे, ब्राउनिश से आगे चलकर सफेद हो जाएंगे। अब मैंने इतना लाइक बना दिया आपको, बताओ बनाया या नहीं बनाया मैंने, कि अगर कभी ये चीज आपको कोई दिखा दे, रात को सोते समय भी दिखा दे, तो मुझे लगता है, शायद लगता है, या मेरी गलतफहमी हो सकती है, कि आप ये सारी चीजों के आंसर करने के लायक हैं। ये ना माइक्रोफिलामेंट, ये भी कल बताऊंगी थोड़ा सा, ये कल ही काम आएगा माइक्रोफिलामेंट। बस ये 2 चीजें हैं, ये सेल डिवीजन में बता दूंगी, बाकी A to Z सब मैं पढ़ा चुकी हूं आपको, सब। कोई पूछे न्यूक्लियस क्या है, आप फटाक से बता दोगे। न्यूक्लियोलस क्या है, कोई डीएनए पूछ ले आपसे, कोई आरएनए पूछ ले, कोई क्रोमोसोम्स पूछ ले, कोई जीन पूछ ले, कोई क्रोमेटिन पूछ ले, कोई गोल्गी अपार्टस पूछ ले, कोई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूछ ले, कोई राइबोसोम पूछ ले, माइटोकॉन्ड्रिया पूछ ले, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, माइक्रोट्यूब्यूल या माइक्रोबॉडीज, इसे लिख लेना, या माइक्रोबॉडीज। कोई पूछ ले तो बता दोगे, लाइसोसोम बता दोगे, SER बता दोगे, वैक्यूल बता दोगे, प्रोक्सिसोम बता दोगे। अब भी नहीं बता पाओगे तो मैं कुछ नहीं कर सकती। बोर्ड वाले फोटो PDF में दे दो। दीपक गूगल से लिए हैं, गूगल आपके पास भी है। मैम साइटोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व अब सही हो रहे हैं, सब प्रैक्टिस किए कल। समर सिंह, ओके समर,
है ना? बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब मेरे प्यारे बच्चों सुनो, प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस नोट करवाऊंगी और मुझे अच्छा लगेगा आप खुद से नोट करके ले आओगे कल की क्लास में, क्योंकि मैं पढ़ा चुकी हूं पहले ही, है ना? वो मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूं। ये लो, ये सारी चीजें आपको पढ़ा चुकी हूँ। डीएनए, ये किसकी सेल थी? प्रोकैरियोटिक सेल थी। ये एनिमल सेल है। ये क्या था? माइकोप्लाज्मा था। ये प्लांट सेल है, हरा दिख रहा, ये एनिमल सेल है। ये शुतुरमुर्ग का अंडा था। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन था। ये क्या था बच्चों? ये ह्यूमन का ओवम, मतलब लड़कियों के अंदर जो अंडे बनते हैं उसकी स्ट्रक्चर, तो खैर आगे आएगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वापस आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या दिखाया मैंने? ये न्यूक्लियस था। ये साइलोडन और स्वॉन थे। ये बहुत सारी चीज इस स्लाइड को हमने कंप्लीट कर लिया है। प्लांट सेल में और एनिमल सेल में प्रैक्टिस के लिए मेरी किताब ले लो ना, मैं उसी से प्रैक्टिस करवाऊंगी। फिर मत कहना कि मेरे पास किताब नहीं है। मैं अपनी किताब से, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मेरे से पढ़ा हुआ है कंटेंट थ्योरी, तो वो मेरी किताब से ही प्रैक्टिस करे तो ज्यादा अच्छा है। सब आ जाएगा आपको। एल्फोइड डीएनए आगे बताऊंगी, अभी नहीं, है ना? आप सुनो मेरी बात। प्लांट सेल में और एनिमल सेल में डिफरेंस कल नोट करवाऊंगी, लेकिन आप लोगों से पूछ पूछ के नोट करूंगी, क्योंकि सब पढ़ा चुकी हूं। याद करो, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। प्लांट सेल में लाइसोसोम रेयर होते हैं, इधर हमेशा होते हैं। प्लांट सेल में जो लाइसोसोम काम करता है वो कौन काम करता है? स्फेरोसोम। इधर लाइसोसोम ही करता है। प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, इसमें नहीं होता है। ऐसे करके सारे पॉइंट आप नोट कर लोगे खुद ही। हाँ प्रतीक, पूछो पूछो पूछो, क्वेश्चन पूछो। पवन कह रहे हैं ग्रुप डी तक कितना सिलेबस हो जाएगा? अब आपको पता है ग्रुप डी एग्जाम कब होगा? आप सुनो मेरे प्यारे बच्चों, इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगी, लेकिन पहले सेल डिवीजन तो करवा दूं, कोशिका विभाजन करवा दूं, फिर करवा दूंगी आपको प्रैक्टिस इसकी। लेकिन प्रैक्टिस सिर्फ मैं अपनी किताब के क्वेश्चन करवाऊंगी। हाँ, एक घटना चक्र आती है, वो भी ठीक किताब, लेकिन घटना चक्र में क्वेश्चंस बहुत कम हैं। हर चैप्टर के बाद 15-20 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। लेकिन मेरी किताब आप लोगों के पास अगर है तो ठीक है, नहीं तो किताब के अंदर आप बोलोगे मैम अपनी किताब बेच रही हो, ऐसा नहीं है। मैं आज तक पहले कभी नहीं बोली आपको, लेकिन किताब में आप कभी पैसा वेस्ट नहीं करोगे। किताब के अंदर आप, अगर आपने किताब खरीदी है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो। आप जब मेरे पास कभी आओगे ना, मेरे घर में आपको दिखाऊंगी, मेरे पास इतनी किताबें हैं जो मैं नहीं पढ़ती कभी भी, तब भी मैंने लेके रख रखी है इतनी सारी 40-50 किताबें, तो ऐसी जो मैंने कभी छुई भी नहीं है। भगवान जाने कब मेरे को मौका मिलेगा उसे छूने के लिए। तो सबसे पहले आप आज एक काम करो, आपके मार्केट में, या फिर आप मार्केट में नहीं मिल रहा है फिलहाल, लॉकडाउन है या किसी वजह से डिलीवरी नहीं हो पा रही है, तो आप हमारी इस वेबसाइट से गूगल क्रोम पे जाना, वेबसाइट डालना, जहां पर आप सर्च करते हो ना गूगल क्रोम पे जाकर वहां पर डालना www.timespublication.in। ये हमारी पब्लिकेशन की वेबसाइट है, timespublication.in। इस पर जाओगे तो वहां पर आपको ये किताब मिलेगी, बायोलॉजी वॉल्यूम 1। क्या मिलेगी? बायोलॉजी वॉल्यूम 1। ये किताब है मेरी, बायोलॉजी वॉल्यूम 1, और इसके अंदर हैं क्वेश्चंस बायोलॉजी के। ये सारे एक ही किताब में, दोनों मीडियम है, इंग्लिश और हिंदी। क्योंकि मैंने ना ऐसा बनाया, क्योंकि बहुत सारे हिंदी में ऐसे टर्म होते हैं जो एज इट इज इंग्लिश में होते हैं, तो बच्चों को फिर 2 किताब खरीदनी पड़ती। इसलिए मैंने क्या किया, इस किताब को, हाँ नेचुरल साइंस का मतलब ही क्या होता है बच्चा? ज्योति, नेचुरल साइंस में 3-4 चीजें अलग पढ़ना होता है, एनवायरमेंट और इकोलॉजी वाला, बाकी सब सेम है। ह्यूमन फिजियोलॉजी, साइटोलॉजी सब सेम रहता है, ठीक है। तो आप इस किताब को परचेज कर लो। एक ही में हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम है, चैप्टर वाइज है। पहला ही चैप्टर है साइटोलॉजी, तो जैसे ही सेल डिवीजन होगा उसके बाद मैं इसके क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी। ज्यादा नहीं, 15 क्वेश्चन पूछूंगी, आपने बता दिए, मैं मान लूंगी कि आपने सही से पढ़ा है। ये देखो, एक एक क्वेश्चन की अच्छे से मैंने एक्सप्लेनेशन दे रखी है इसके अंदर, और थोड़े दिनों के बाद मैं इसे 1-1.5 साल के बाद इसे अपडेट भी करूंगी। बताओ, कोई एक बच्चा मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा था, मैम एक क्वेश्चन डाउट बनता नहीं आया था समझ में। मतलब समर आप क्या कह रहे हैं? ठीक है, तो इससे जाकर ये बायोलॉजी वॉल्यूम 1 परचेज कर लेना। चाहे आप कहीं पर भी किसी भी शहर में, देखो अगर आप सिटी के रहने वाले हो, शहर के रहने वाले हो, तो आपके पास 4 से 5 दिन में किताब आ जाएगी। अब बेटा आप गांव के रहने वाले हो तो वो पोस्ट ऑफिस से आएगी, तो 5 से 7 दिन लग जाएंगे।
इतने दिन तो इंतजार करना पड़ेगा। दिल्ली में कहाँ मिलेगी? मुखर्जी नगर की कोई भी दुकान पर जाकर आप बोल दो काजल मैम की बायोलॉजी 1 वॉल्यूम 1 किताब दे दो, वो दे देंगे। इसमें क्या है? अगर आप शहर में रहने वाले हो तो 3-4 दिन में आ जाएगा, है ना, मुश्किल से। लेकिन अगर आप गांव में रहने वाले तो पोस्ट ऑफिस से 5-7 दिन लगते हैं। ठीक है, कितने का है? कोरियर चार्ज के साथ। वैसे तो इसकी प्राइस 295 है, लेकिन अगर आप हमारी वेबसाइट से खरीदते हो तो बच्चों 80 रुपए तो कोरियर चार्ज है और 220 रुपए की किताब है। 220 रुपए की किताब है। बाकी आपको जहां पर भी मिले, कहीं से भी सस्ती मिले, कहीं से भी खरीद लो, मैं ये नहीं कहती। लेकिन मैं तो यही कहूंगी मेरी वेबसाइट से खरीदोगे तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूं उसके लिए कि डिलीवरी गई नहीं गई, पहुंची नहीं पहुंची, उसके लिए। प्लेसेंटा नहीं आया समझ में? प्लेसेंटा मैंने पढ़ाया कहाँ है अभी? प्लेसेंटा पढ़ाऊंगी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। प्लेसेंटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगी। समर पढ़ाया कहाँ है जो समझ में आएगा अभी? ठीक है, चलो बच्चों, तो फिर कल मिलते हैं। और कोशिश करना, किताब 300 रुपए कोई मैटर नहीं करता। ऐसी किताब है, कहीं भी कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन हमेशा आप इससे लगा कर आओगे, है ना। बहुत जल्दी मैं थ्योरी की किताब भी लेकर आने वाली हूँ। 2, एक क्लास नोट्स, दूसरे कंप्लीट थ्योरी इन इंग्लिश, कंप्लीट थ्योरी इन इंग्लिश, हिंदी दोनों में। प्रतीक, जहर खाने पे लाइसोसोम कुछ नहीं करेगा। जहर तो सीधा खून के अंदर जाता है। जहर तो जाके खून में घुल जाता है, और जैसे ही जाएगा खून में तो सर्कुलेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम दोनों ब्लॉक हो जाएंगे और आपकी डेथ हो जाएगी। प्रतीक, जहर में कुछ काम नहीं आएगा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक है ना? ठीक है बेटा, चलूं अब, कल मिलूं। तो कल पहले प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस लिखेंगे, उसके बाद हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे। माइटोसिस, मियोसिस, एमाइटोसिस ये पढ़ेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, तो कोशिश करना है इस किताब